अ, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। अ, आज कई दिनों बाद वीडियो थोड़ा बन रहा है। कुछ परेशानियों की वजह से, इसलिए कि वीडियो नहीं बन पाया। तो इसके बाद हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हमने कई वीडियो अपलोड जो किए हैं, तो मुझे लगता है उस वीडियो का आप लोगों को बहुत अच्छा से रिस्पांस मिल रहा होगा। और वो जितने भी सारे मैंने जो वीडियो बनाए हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल वीडियो है। आप उन सबको आप अगर अच्छे से आप केयर करके आप पढ़ते रहेंगे, तो किसी भी एग्जाम में जिसमें भी चाहे जो भी एग्जाम होता है, अगर उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप उन सारे क्वेश्चन को आप उसको करेक्ट सही कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा, हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करवाया। जैसे फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल होता है, मेमोरी कंसेप्ट होता है, इसके बाद फाइल और फोल्डर को बनाना है, या कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बताया। तो वैसे आज का हमारा जो टॉपिक होगा, वो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता क्या है, उसको हम देखते हैं। तो आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हम देखते हैं। सबसे पहले किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे हम कार्य करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या कहाँ से क्या क्या होते हैं, सारे काम हम आज उसको देखेंगे। तो आज इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हम देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो होता है, यह एक प्रकार से पावरफुल डिजाइनिंग प्रोग्राम होता है। इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार का डिजाइन तैयार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का ये एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यह सॉफ्टवेयर जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है। यह सॉफ्टवेयर अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसपे हम किसी भी प्रकार का हम डिजाइन तैयार करना चाहते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड दिखने में उसका फीचर कैसा होता है, किस तरह से होता है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को हम देखते हैं। अब हम स्क्रीन पे देखते हैं किस तरह से हमारा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हमारा जो होता है, वो इसी तरह से हम जब भी उसको ओपन करते हैं, तो हमारा इसी तरह से ओपन होता है। तो ओपन होने के बाद हमको कुछ इस तरह से इस इंटरफेस में हमारे सामने आता है। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं, ये ऐसी बटन बनी होती है, और यहाँ पर लिखा होता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड लिखा होता है यहाँ पर। फिर इसके नीचे ऐसे जस्ट बना होता है, यहाँ पर ऐसे विंडोज बटन बना होता है। यहाँ पर लिखा होता है होम, लिखा होता है इंसर्ट, लिखा होता है पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग होता है, और इसी में रिव्यू और व्यू होता है। रिव्यू और व्यू होता है। इस तरह से कुछ ये दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम देखते हैं अब हमारा जो होगा, जो जो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन होता है, तो वो इसी तरह से ओपन होता है। तो इसमें अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो होता है, और भी हमारे इसमें कुछ जैसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसमें मेनू बोलते हैं। जिसको हम यहाँ पर होता है कट होता है, कॉपी होता है, और पेस्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर होता है फॉन्ट होता है हमारा। अब ये फॉन्ट, अब यहीं से ध्यान देना है कि हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ से हमारा ये फॉन्ट होता है, यहाँ पर ये नीचे, उसके नीचे जस्ट नीचे होते हैं फॉन्ट स्टाइल होते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल में जैसे होता है, लिखा होता है बी, लिखा होता है आई, लिखा होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर यू लिखा होता है, यू के नीचे ऐसे अंडरलाइन बना होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हम जैसे देखते हैं ऐसे लिखा होता है, या कुछ इस तरह से लिखा होता है। तो ये हमारे जो होते हैं, सब हमारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं। ये ऊपर वाला हमारा जो होता है वो फॉन्ट होता है। अब यहाँ से और भी हमको जैसे इसमें कुछ लाइनें मिलती हैं इस तरह से, जिसको हम लेफ्ट और सेंटर राइट बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लाइन मिलता है। अब यहाँ पर हमको मिलते हैं लाइन स्पेस, या यहाँ पर बुलेट। यहाँ पर और भी जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको फाइंड, रिप्लेस, गो टू,
तो और भी इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन हमको मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो होता है हमारा, यहाँ पर हम देखते हैं ये इसी के जस्ट साइड में हमारा बना होता है स्क्रॉल बार बना होता है। स्क्रॉल बार का काम ये होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट शीट जो होता है, जो हमारा शीट होता है, शीट को हम अप डाउन करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और इसी में जस्ट हमारे और बना होते हैं, जैसे यहाँ सबसे नीचे बना होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार बोलते हैं। जो हमारे स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार वो होता है जो हमारे शीट के सबसे नीचे वाले भाग पर जो होता है उसी को हम स्टेटस बार बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे अब थोड़ा हम इसको सबको देख लेते हैं, सबको क्या किस तरीके से बुलाते हैं। तो ये जो होता है हमारा, ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम यहाँ पर, यहाँ से ये जो हमारा जो ये फीचर दिख रहा है, एमएस वर्ड का जो फीचर दिख रहा है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे अभी हम पहले सबसे पहले इसको हम दिखा दे रहे हैं, इसको अच्छे से बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से उठते हैं, हम उसको सारा देख लेते हैं। अब वो क्वेश्चन वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे डिप्लोमा के एग्जाम हो, चाहे वो किसी सर्टिफिकेट एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएल, जिस तरह के एग्जाम होते हैं, तो चाहे जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले जैसे ये क्लोज होता है, क्लोज क्या होता है, ये होता है मैक्सिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, ये होता है मिनिमाइज होता है, ये मिनिमाइज। और अगर इन तीनों को हम साथ में बोले तो, अगर इन तीनों को हम साथ बोले तो तीनों को कह सकते हैं, ये तीनों होते हैं कंट्रोल बटन होते हैं। तीनों को हम एक साथ बोलते हैं कंट्रोल बटन। तो इस तरह से हमारा ये जो होता है, हमारा यहाँ पर इन सारी सबको, इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन जो ओपन होता है, जो विंडोज ओपन होता है, उसको यहाँ से हम मैनेज करते हैं। अगर हमको बंद करना होता है, क्लोज कर देते हैं। अगर उसको अपने हिसाब से मैनेज करना होता है, छोटा बड़ा करना होता है, तो हम उसको छोटा बड़ा यहाँ से मैक्सिमाइज से करते हैं। मिनिमाइज से क्या होता है, मिनिमाइज से जो प्रोग्राम जो एप्लीकेशन चलता रहता है वो टास्क बार पे आके वो छिप जाता है। और यहाँ पर हमारा जो ये तीनों को हम एक साथ कंट्रोल बटन, जब भी हम कंट्रोल, यहाँ से अब क्वेश्चन पूछता है कि कंट्रोल बटन के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन, कौन कौन से बटन मिलते हैं, तो आप तुरंत समझ लेंगे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। और ये जो होता है, इसके बाद ये जो होता है, ये क्या होता है, ये जो होता है स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार का काम क्या होता है, स्क्रॉल बार का काम ये होता है कि हम डॉक्यूमेंट शीट को या अपने पेज को हम जब भी ऊपर नीचे अप डाउन करना होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। अब हम आगे देखते हैं। ये जो होता है एमएस वर्ड, जहां पर लिखा होता है, ये होता है हमारा टाइटल बार होता है। अब ये टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार का मतलब, टाइटल को हम बोलते हैं शीर्षक बोलते हैं। तो यहाँ पर शीर्षक का मतलब सेम वही है कि जैसे हम जो भी प्रोग्राम चलाते रहते हैं, जो भी एप्लीकेशन विंडो हमारा ओपन रहता है, वो क्या करता है, उसी को वो शो करता है। यह जो होता है टाइटल बार जो होता है हमारा, यह एक ब्लू बोर्ड स्ट्रिप, मतलब यह एक नीले रंग की पट्टी होती है जो विंडोज के सबसे ऊपर स्थित होता है। जो हमारा विंडो होता है, ये विंडोज के सबसे ऊपर हमारा जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है हमारा, वही टाइटल बार होता है। टाइटल बार पे हमको क्या करता है, टाइटल बार इज शो द नेम ऑफ प्रोग्राम, मतलब टाइटल बार जो होता है प्रोग्राम का नाम हमको दिखाता है। तो यहाँ से टाइटल बार। अब ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं ऑफिस बटन बोलते हैं। ये ऑफिस बटन क्या होता है, ऑफिस बटन जो होता है, यहाँ से हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल या जो भी कुछ हम बनाए रहते हैं उसको सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं, सेव एज करते हैं, और भी सारे जिसमें होते हैं हम ऑफिस बटन के माध्यम से हम उसमें करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं हमारा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जो होते हैं, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जो है, ये हमारे टैब होते हैं, जिसको हम रिबन भी बोल सकते हैं। तो इसको हम टैब या रिबन बोलते हैं। ये हमारे जो होते हैं, ये टाइटल बार के जस्ट नीचे होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैब बोल सकते हैं या तो रिबन बोल सकते हैं। अब यहाँ से जैसे, अब इसके नीचे जो ये हमारा दिख रहा है, ये हमारे जो होते हैं, ये मेनू होते हैं, ये मेनू होते हैं हमारे। ये जो होता हमारा, ये होता है स्टेटस बार होता है।
और ये जो होता है जिसपे हम कार्य करते हैं, जिसपे हम डिजाइन तैयार करते हैं, जिसपे कुछ बनाते हैं, वो हमारा होता है शीट। हम इसी पे कुछ भी जो भी कुछ कार्य करना होता है हम इसी पे कार्य करते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ हम देखते हैं कि अब ये जो हमारा MS वर्ड का जो हमारा ये फीचर होता है, इसमें एक चीज और हम देखते हैं, जो इसका एक्सटेंशन नेम होता है, इसका एक्सटेंशन नेम ये 2007, ये जो होता है इसका एक्सटेंशन जो नेम होता है वो होता है .docx होता है। ये क्या होता है, एक्सटेंशन नेम से ये होता है, जैसे हम बाय डिफॉल्ट एक्सेल पे जब भी कोई फाइल हम MS वर्ड पे जब भी कोई फाइल हम सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा वो इसी रूप में सेव होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर दे देता है, जैसे क्वेश्चन दे देता है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे और उसमें से एक ये भी रहेगा, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको अगर ये पता रहेगा तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे क्वेश्चन अगर और भी जैसे हम क्वेश्चन पे देखते हैं तो किस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि MS वर्ड, अब यहाँ से हम थोड़ा इरेज करते हैं, मिटाते हैं, तो हम क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। तो अब यहाँ से हम इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, हम यहीं से समझते हैं। तो मेरे प्यारे साथी दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। तो हम यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे आपका बनेगा कि MS वर्ड में इसको MS वर्ड भी बोलते हैं या MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोल सकते हैं। MS वर्ड में कितने मेनू होते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा आपको ऐसे B ऑप्शन, C ऑप्शन या D ऑप्शन, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जैसे 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया। अब इसमें हम देखते हैं, कह रहा है MS वर्ड जो होता है बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में कितने मेनू दिखाई देते हैं, हमारे सामने कितने मेनू प्रदर्शित होते हैं या कितने टैब होते हैं। तो हमको यहाँ पर टैब मेनू देखना है, तो मेनू में ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सारे होते हैं, ये सारे हमारे मेनू होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमको यहाँ पर मेनू पूछ रहा है, मेनू में ये कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, ये सारे जितने होते हैं सब हमारे मेनू होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या करें कि हमारा ये जो क्वेश्चन जो है, अब ऐसे भी इसमें अगर क्वेश्चन एक जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें आपको ऐसे दे देगा कि नॉन ऑफ एबव भी दे देता है, नॉन ऑफ एबव। अब क्योंकि इसमें तो 1 2 हम गिनेंगे, काउंट करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे जितने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर नॉन ऑफ एबव दे दिया। अब इसमें से हम कोई नहीं हमारा सही है तो हम इसको भी क्लिक करें, या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन अगर इसमें से सभी सही रहते हैं तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि ऑल ऑफ एबव। ये ऑल ऑफ एबव का प्रयोग हम कब करते हैं, नॉन ऑफ कब, ये देखते हैं जब हमको सभी सही मिलते हैं, जब हमको सभी सारे ऑप्शन सभी सही मिलेंगे तब हम ऑल ऑफ एबव करेंगे, जब हमको इसमें से सभी गलत करेंगे तो नॉन ऑफ एबव कर देंगे। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा ये D नंबर का सही होगा। कहने का मतलब इसमें से हमारा जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और भी जैसे क्वेश्चन बनेंगे तो और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे अब यही क्वेश्चन देखिए, सेम एक क्वेश्चन और इसी जैसे अगर यही पूछ लेता है कि MS वर्ड, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में कितने टैब होते हैं। अब आप तुरंत जान जाएंगे, तुरंत देख लेंगे कि हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टैब है। आपको ऑप्शन ऐसी तरह से मिल जाएगा कि पहला दे देगा ऐसे 6 दे देगा, दूसरा दे देगा 5 दे देगा, और तीसरा भी ऐसे आपको दे देगा 4 दे देगा, और 5वां दे देगा 7 दे देगा। अब आप इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें से कौन सा सही है हमारा, हम गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हमारा ये सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो है क्या है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन बन गया हमारा, इसमें दे दिया
हम एक ऑप्शन और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा और बन गया कि इन जैसे दे दिया कि कौन सी बटन या कौन सा ऑप्शन कह सकते हैं, कौन सा ऑप्शन कंट्रोल बटन के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन सी बटन ऐसी है कि जो, या कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कंट्रोल बटन के ऑप्शन के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम ऑप्शन जैसे दे रहे हैं, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, हम यहाँ पर पहला दे रहे हैं कि सेलेक्ट, बी दे रहे हैं मैक्सिमाइज, सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर मिनिमाइज, और डी हो जाएगा हमारा इसमें डी हो जाएगा क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन कंट्रोल बटन के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमने बता दिया कंट्रोल बटन क्या होता है। अब पहले ही हमने बता दिया कि कंट्रोल बटन जो होते हैं, ये हमारे जो सारे दिख रहे हैं, ये सब हमारे कंट्रोल बटन के अंतर्गत आते हैं। तो अब कंट्रोल, अब इसमें से हमने ऑप्शन देख लिया, क्वेश्चन देख लिया। अब हमको क्या करना है, अब इस पे क्वेश्चन जो हमारा सबको देखना है कि कौन से आते हैं। मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, क्लोज होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही, इसमें से क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, ये नंबर, क्योंकि जो सेलेक्ट ऑप्शन होता है वो कंट्रोल बटन के अंतर्गत नहीं आते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनता है, क्या किस तरह से होता है। तो हम इसमें अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दूसरा क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमको इसमें दे देगा कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो इसमें देखते हैं कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की शॉर्टकट क्या होती है, क्या होता है। इसमें देखिए, अब हमको इसमें पूछ लिया है, इसमें कीबोर्ड के बारे में पूछ लिया, कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया हमारा। तो क्वेश्चन हमारा कहीं से भी बन सकता है, जो भी क्वेश्चन बनेगा हमारा। अब यहाँ अब जो होता है, कह रहा है कि एमएस वर्ड, हम इसी की बात कर रहे हैं। एमएस वर्ड में कोई चीज जब बनाया गया, कोई चीज लिखा गया है, जब हमारी वो गलती हो जाती है, तो उस गलती को हम सुधारते कैसे हैं, या हम उसको सुधारेंगे कैसे। वो चाहे कीबोर्ड के बटन के माध्यम से, चाहे वो हम टैब या मेनू के माध्यम से हम उसको सुधारें। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें हमारा जो ऑप्शन बनता है, ऑप्शन कैसे बनेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन इसमें हम बना रहे हैं। पहला ऑप्शन हमारा होगा कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि ट्रांसलेट, बी ऑप्शन चेक द स्पेलिंग, दूसरा इसमें अगला जो नंबर है हमारा, यहाँ पर सर्च या रिसर्च कह सकते हैं हम, यहाँ रिसर्च। और अगला नंबर हमारा जो डी हो जाएगा, वो डी होगा जो इसमें से हमारा, कि जैसे हम एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, नॉन ऑफ एबव। इसका मतलब ये होगा नॉन ऑफ एबव। क्या इसमें क्या रहा है, इसका मतलब ये होगा अगर इनमें से जब कोई नहीं सही होगा तो हमारा नॉन ऑफ एबव पे जाएगा। तो हम देखते हैं, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने
कि शॉर्टकट क्या होती है, या यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पर हमको शॉर्टकट देखना है, तो शॉर्टकट में जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं, शॉर्टकट दे रहे हैं कि हम ये ऑप्शन हमारे, अगर हमको ऑप्शंस देखना होगा तो हम यहाँ से ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन हमको अगर शॉर्टकट देखना, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं जैसे यहाँ पर CTRL+A। आप इसका ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं। हम आपको इसमें 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो 2B वाला ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हुआ। अब यहाँ पर ये CTRL+, F5, C नंबर CTRL+F7, या D नंबर का ऑप्शन CTRL+F। तो अब देखिए इसमें से कह रहा है हमारा कि हमारा इसमें से कौन सा सही होगा। हम सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे प्यारे साथियों हमने देखते हैं, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया, तो 2 क्वेश्चन कौन सा, इसमें कह रहा है MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की शॉर्टकट क्या होगी। अब मैंने शॉर्टकट के पीछे आए, तो शॉर्टकट हमको कीबोर्ड के बारे में बताना है, कीबोर्ड से बताना है। तो हम कीबोर्ड में देख रहे हैं, कीबोर्ड की मदद से हम कैसे शॉर्टकट कैसे बदलते हैं। तो कीबोर्ड की मदद से हम जो होता है हमारा देखते हैं, इससे हम क्या करते हैं, इससे हमारा सेलेक्ट ऑल हो जाता है। हमने पिछले अपने वीडियो में हमने शॉर्टकट की कीबोर्ड के बारे में मैंने बता दिया था। तो मुझे आई होप, मुझे लगता है कि जितने सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा उसको आप लोग देख लेंगे, और जो देखे होंगे उनको सब पता होगा। तो हम यहाँ पर F5 से हम देखते हैं, F5 से फाइंड रिप्लेस गो टू करते हैं। हमारा ये जो होता है हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन यही सही होगा। बाकी ये जो होता है फाइंड होता है, तो F7 से हम क्या करते हैं, जो हमारे जो भी कुछ हमारे द्वारा जो भी कुछ टाइप किया गया मैटर होता है, उसमें जो भी गलतियां होती हैं, गलतियों को हम सुधार सकते हैं। तो किसके माध्यम से, F7 के माध्यम से। अगर यही क्वेश्चन पूछता, अब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ऐसे अगर पूछता MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए, हम क्वेश्चन थोड़ा बदल दे रहे हैं, चेक करने के लिए बस क्वेश्चन थोड़ा बदल रहे हैं, बाकी सारे जो है तो उसका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। चेक करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, आप देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आप पहले से हमारा कीबोर्ड से पूछ लिया था, अब यहाँ से मैंने से पूछ लिया। अब कह रहा है कि MS वर्ड और में स्पेलिंग ग्रामर को चेक करने के लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, इनमें से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा हम देखते हैं, हमारा जो इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर वो हो गया, ऑप्शन इसके हो गए। तो हम इसमें से हमारा कौन सा सही होगा, हम यहाँ से जानते हैं ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद कर देना होता है। स्पेलिंग यहाँ चेक द स्पेलिंग, इसका मतलब क्या हो रहा है, चेक का मतलब जांचना होता है, जो हमने लिखा है, जो कुछ लिखा है वो हमारा जांचना होता है। तो अब यहाँ पर रिसर्च का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना, खोजना होता है। इसमें नॉन ऑफ को मतलब इसमें से कह रहा कोई नहीं है, तो नहीं, इसमें से हमारा जो है ये ऑप्शन सही है, B नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। चेक स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें तो 1-2 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, जितना सारा इसमें जो कंसेप्ट होगा हम पूरा देख लेते हैं। तो अब यहां से हम देखते हैं कि इसमें से अगला क्वेश्चन जो होता है, हम कहते हैं क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी भी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट के नीचे लाइन बनाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन हम टेक्स्ट को अंडरलाइन बनाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन हमारा यह होगा कि किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को
अंडरलाइन बनाने के लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन हमारा इसमें, हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है। तो ऑप्शन इसमें हमारा दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया कि बी सी नंबर। इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर हम शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जैसे दे देगा ऑप्शन बी, यहाँ पर ये जो होता है जिसको हम बोल्ड इटैलिक बोलते हैं, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम शॉर्टकट की बात करेंगे तो शॉर्टकट की, यहाँ पर शॉर्टकट की भी आप समझ लीजिएगा, लेकिन अगर आपके सामने ऐसा फीचर दिखाई देगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या अगर आपको ऑप्शन पूछेगा तो आपको ये सामने दिखाई देगा। अगर शॉर्टकट की पूछेगा तो आपको यहाँ पर ऐसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे आई सी, इसके बाद यू, इसके बाद इनमें से डी ऑल ऑफ एबव। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन हो गया, हम यहाँ से अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, अगर हम क्या करते हैं, अब हमारा इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है जो टाइप किया गया टेक्स्ट होता है उसको अंडरलाइन बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं या किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगर ऑप्शन की बात करेगा तो हमारे सामने ये हमको दिखाएगा, ये हमको दिखाएगा, तभी हम समझ पाएंगे, अन्यथा हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे कैसे सही। तो अगर हमको ऑप्शन का पूछेगा तो हमारे सामने ऐसा फीचर सामने रहेगा, लेकिन अगर हमको जब शॉर्टकट की पूछेगा तो हम शॉर्टकट की में ऐसे सबके सामने CTRL प्लस ऐसे लगा रहेगा, फिर ऐसे CTRL प्लस सबके सामने लगा रहेगा। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन बनाने के लिए। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से हमारा इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन बनते थे, अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए। अब इसमें से एक क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो मतलब कह रहा है इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि हम किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन इसमें हम दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन होगा CTRL प्लस ए, बी नंबर CTRL प्लस सी, अगला नंबर सी नंबर है CTRL प्लस डी, चौथा नंबर CTRL प्लस पी। तो अब हमारा यहाँ से मेरे प्यारे साथियों देखते हैं हम क्या होता है। तो यहाँ से हमारा जो होगा प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, यहाँ से इससे हम जानते हैं सेलेक्ट होता है, यहाँ से कॉपी होता है, यहाँ से हम एक्स्ट्रा डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इससे पी से प्रिंट होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से लेके आएंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, जो भी सारे कंसेप्ट होंगे, हम उसको देखेंगे। तो आज का वीडियो जो होता है यहीं पर स्टॉप किया जाता है।